स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक स्फीयर है, एक स्फीयर बना लो, मान लो इसका रेडियस r है। एक क्यूब है, सपोज करो इस क्यूब का जो साइड है वो a है, एंड ए थिन सर्कुलर प्लेट, और एक सर्कुलर प्लेट भी है हमारे पास जिसका रेडियस हम मान लेते हैं b। आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर, सबको t टेम्परेचर तक हीट कर दिया गया है। ऑल आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, सब सेम मटेरियल से बना है। हैव इक्वल मास, मास भी सबका सेम है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि T1 T2 T3 अगर टाइम है टेकन बाय स्फीयर क्यूब एंड द सर्कुलर प्लेट इन कूलिंग डाउन टू ए कॉमन टेम्परेचर, देन बताइए कि कौन सबसे पहले उस टेम्परेचर तक चला जाएगा। तो मान लो इनिशियल टेम्परेचर T है, कुछ भी 30 40 डिग्री 40 डिग्री है, तो सबको एक ही टेम्परेचर पे जाना है। मान लो 40 डिग्री अभी सबको ही था और सबको पहुंच जाना है 20 डिग्री पे। तो कौन सबसे पहले पहुंचेगा, कौन, किसको ज़्यादा टाइम लगेगा, किसको कम टाइम लगेगा, यही क्वेश्चन है। तो इसके लिए स्टेफेंस लॉ यूज़ करेंगे। स्टेफेंस लॉ के हिसाब से एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू सिग्मा ई टी टू द पावर 4, या फिर एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4। तो इसको हम कहते हैं स्टेफेंस लॉ। और यहाँ सिग्मा कांस्टेंट है, स्टेफेंस कांस्टेंट, ई एमिसिविटी है, और ए यहाँ पे एरिया ऑफ द सरफेस है, और यहाँ पे टी टेम्परेचर है। तो चूंकि सबको सेम टेम्परेचर पे हीट किया गया है, साथ में सिग्मा यहाँ पर कांस्टेंट है, और ई एमिसिविटी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द बॉडी पे, जो तीनों के लिए सेम है क्योंकि सब सेम मटेरियल से बना हुआ है। तो जो Q बाई टी है वो साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के पावर 4, सॉरी एरिया के प्रोपोर्शनल, क्योंकि टेम्परेचर तो सेम है सबका। तो Q बाई टी का मतलब हो गया कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, जो जितना ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा वो उतना जल्दी ठंडा होगा। दिस इज एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, जो जितना ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा वो उतना जल्दी ठंडा होगा। ए यहाँ पे एरिया है, तो Q बाई टी का वैल्यू उसी के लिए सबसे ज़्यादा होगा जिसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है। ये एरिया सरफेस का एरिया है, सरफेस एरिया जिसका सबसे ज़्यादा है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर चूंकि मटेरियल सेम है तो डेंसिटी इक्वल टू, अगर हम मास बाय वॉल्यूम लिख रहे हैं तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी। अब इस क्वेश्चन में बोला था कि सब सेम मटेरियल से बना है, मतलब डेंसिटी सेम है और मास भी सेम है, तो सबका वॉल्यूम भी तो सेम होगा, सबका वॉल्यूम सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जैसे 4/3 पाई आर क्यूब है ना, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द डिस्क, मान लो इसका हाइट h है तो पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरह से इनका जो वॉल्यूम है वो सेम दिया हुआ है। वॉल्यूम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि किसका एरिया, सरफेस का एरिया किसका सबसे ज़्यादा है। और एरिया की बात अगर हम करते हैं, मान लो एरिया ऑफ अगर स्फीयर पूछा जाए तो 4 पाई r² होगा, एरिया ऑफ द क्यूब हो जाएगा 6a² एंड एरिया ऑफ द डिस्क हो जाएगा पूरा पाई r² 2 पाई r² प्लस ये वाला का 2 पाई r h। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 2 पाई r h, और आपका दोनों तरफ हो गया 2 पाई r²। तो इस हिसाब से इसका एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पे तुमको ये सारा एरिया को कैलकुलेट नहीं करना है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स और लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। बस तुमको ये याद रखना है कि जब भी हम वॉल्यूम सेम लेते हैं, सेम वॉल्यूम के लिए, जैसे यहाँ पर मास डेंसिटी सेम था तो वॉल्यूम भी सेम हो गया, तो सेम वॉल्यूम के लिए सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया यहाँ पर होगा डिस्क का, उसके बाद होगा क्यूब का, उसके बाद होगा स्फीयर का। हम लोग तो ये पहले से जानते हैं कि जो स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए। तो जिसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा उसको सबसे कम टाइम लगेगा। तो T3 लेस देन T2 लेस देन T1, क्योंकि Q बाई टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के।
तो Q बाई टी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के, तो जो जितना ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा वो उतना जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो जो जितना ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा वो उतना जल्दी ठंडा होगा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रेडिएट कौन कर रहा है? डिस्क। तो वो सबसे जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो उसको सबसे कम टाइम लगेगा। तो इसीलिए T3 इज़ लेस देन T2 इज़ लेस देन T1। जितना ज़्यादा एरिया उतना जल्दी ठंडा होगा, तो कम टाइम लगेगा 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे T1 सबसे ज़्यादा, T2 उसके बाद T3। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। थैंक यू।